और आईने में उन्होंने अपनी शक्ल देख ली तो वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने जा रहे थे, जितने में उनके मुंह से निकल गया प्रधानमंत्री जी ये तो नमूना है। वो अपने आप को कांच में देके बोल रहे थे। राहुल गांधी के नाम के पीछे से अगर गांधी नाम हटा दो तो कौन राहुल, कैसा राहुल, उसका अस्तित्व क्या है, उसने ज़िंदगी में किया क्या है, क्या अचीवमेंट है जो उसने भारत के लिए किया। भारत की 140 करोड़ जनता की नज़र में आज एक वो कांग्रेस का नहीं, भारत देश का अपराधी है, कन्विक्टेड आदमी है, जमानत पे घूम रहा है, इससे बड़ी उसकी कोई इमेज नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रपति देने वाली पार्टी, आज APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो BJP थी, तो क्या ये उसको बोलते हैं कि दलितों का और माइनॉरिटी का अपमान? ये क्यों नहीं बताती कांग्रेस आगे कि 60% से ज़्यादा सिलेंडर केवल और केवल एक धर्म को मिला है, मुस्लिम धर्म की महिलाओं को। ये है सबका साथ, सबका विकास, सबको विकसित लोगों के बराबर लाके खड़ा कर देना। कर्नाटक में चुनाव जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है? भाई साहब, राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोदी जी एक नमूने हैं, देश के प्रधानमंत्री को नमूना बोल दिया। गुस्सा आता है कहीं ना कहीं ऐसे जब बयान दिए जाते हैं। देखिए, देश विरोधी पार्टी है और जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी, मुझे लग रहा है जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या जो भी वो वक्तव्य देख रहे, उनके सामने बैठे लोगों ने, किसी ने उनको कांच दिखा दिया, आईना, और आईने में उन्होंने अपनी शक्ल देख ली तो वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने जा रहे थे, जितने में उनके मुंह से निकल गया प्रधानमंत्री जी ये तो नमूना है। वो अपने आप को कांच में देके बोल रहे थे, क्योंकि वो नमूना है, और वो नमूना अपनी पार्टी का नहीं, भारत के लोकतंत्र की देन है वो नमूना। मैं लोकतंत्र की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलने का मतलब ये है कि भारत की लोकतंत्र की देन है, लोकतंत्र भारत की जनता से है, भारत की जनता ने उस जैसे नमूने को कहाँ ले जाके खड़ा किया, उसे सांसद बनाया, उसे संसद जैसी पवित्र जगह पे भेजा, और आज वो भारत की बुराइयां बाहर करने चला जाता है। वो चाहता क्या है, उसको खुद को नहीं पता वो है क्या। कुछ नहीं, मेरी नज़र में नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता की नज़र में आज एक वो कांग्रेस का नहीं, भारत देश का अपराधी है, कन्विक्टेड आदमी है, जमानत पे घूम रहा है, इससे बड़ी उसकी कोई इमेज नहीं है। अगर उसके पीछे, मैं जो हमेशा से बोलता हूँ आज फिर बोलता हूँ, राहुल गांधी के नाम के पीछे से अगर गांधी नाम हटा दो तो कौन राहुल, कैसा राहुल, उसका अस्तित्व क्या है, उसने ज़िंदगी में किया क्या है, क्या अचीवमेंट है जो उसने भारत के लिए किया। ये अचीवमेंट है कि वो एक जगह जाके बोलता है डेमोक्रेसी खतरे में भारत में, लेकिन ये नहीं बोलता वो जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है वो हत्या वो खुद कर रहे हैं, आधी बात बोल के आ जाते हैं। और क्या वो, या उनका ये अचीवमेंट है जो प्रधानमंत्री जी को नमूना बोल रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री जी को नमूना बोलने का मतलब है भारत के 140 करोड़ जनता को नमूना बोल देना, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी भारत में कब बनता है, जब जनता उनके साथ खड़ी होती है। आज जनता उनके साथ खड़ी है, और अगर वो उनको नमूना बोल रहे हैं, यानी कि क्या वो आपको और मेरे को, हर भारतीय को नमूना बोल रहे हैं? ये तो भारतीयों को सोचने की ज़रूरत है, जो कांग्रेस को भी वोट देते हैं आज उन्हें सोचने की ज़रूरत है, क्या वो नमूने हैं? बात यह है कि जब वो बोलते हैं कि 1980 में जो हाल दलितों का था वो आज 2023 में वो हाल मुसलमानों का है। 1980 में तो उन्हीं की सरकार थी, तो क्या हाल था उस समय दलितों का जो आज मुसलमानों का हो रहा है? देखिए, नज़रिए की बात है। आज क्या करिए, BJP आने के बाद, मोदी जी ने आने के बाद एक लहर चलाई, सबका साथ सबका विकास। ये बोलना और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबका साथ सबका विकास बहुत छोटा दिखता है कि हाँ चलो सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास का मतलब है जो पहले से विकसित है उनके बराबर जो पिछड़े हैं उनको लाके खड़ा कर देना, और मोदी जी ने वो किया है। आज कहीं ना कहीं देखें तो योजनाएं हैं, जो भी है वो योजनाएं ऐसी है कि आज की डेट में बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, सिलेंडर मुफ्त में दिए। ये क्यों नहीं बताती कांग्रेस आगे कि 60% से ज़्यादा सिलेंडर केवल और केवल एक धर्म को मिला है, मुस्लिम धर्म की महिलाओं को। ये है सबका साथ सबका विकास, सबको विकसित लोगों के बराबर लाके खड़ा कर देना। लेकिन ये चीज़ ये सच नहीं बताएंगे। आज इनकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने को आ गई है। अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, अत्याचार कर रहे हैं, तो एक बात बताइए फिर कैसे यूपी में इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत गए, वो भी BJP की सीट से? इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स BJP की सीट से खड़े होने को एग्री कैसे हुए, और उसके बाद इतने जीते कैसे? और आज मैं केवल यूपी का एग्जांपल नहीं दूंगा, आप BJP में देखिए ना, कौन से मुस्लिम धर्म के लोग नहीं हैं, किस बड़े लेवल पे नहीं है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति देने वाली पार्टी, आज APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो BJP थी, तो क्या ये उसको बोलते हैं कि दलितों का और माइनॉरिटी का अपमान? क्या बोलना चाहते हैं?
इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे क्या, क्योंकि हिंदू लोग समझ चुके हैं कि हमें भारतीयता में जीना है, और मुस्लिम लोगों को समझाया जा रहा है कि भारतीय होने में और मुस्लिम होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप मुस्लिम रहो, अपने धर्म के लिए रहो, लेकिन भारतीय सबसे पहले हो। ये धर्म की पिछड़ी राजनीति से निकाल के जब भारतीयता पे बात आ रही है ना, क्योंकि जब भारतीयता की बात आती है ना तो कांग्रेस किसी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये देशद्रोही पार्टी है सर। देशद्रोही पार्टी है। एक और आपकी बात का ही समर्थन करते हुए वो कह रहे थे हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा ने देश के टुकड़े कर दिया, भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। अब दूसरी ओर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा? पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले हम बात करते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है? एक छोटी सी कार्रवाई, मैं बोलता हूँ कार्रवाई सीधी है जो बीजेपी करती है, मोदी सरकार करती है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे तो देशद्रोह के इल्ज़ाम में जेल के अंदर जाओगे। और ये एक सिंपल सा कानून संविधान में होना चाहिए कि अगर आप देश विरोधी नारे लगाओगे आप देश विरोध में जेल में जाओगे। कैसी भारत जोड़ो यात्रा जो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, खालिस्तान के नारे लगा रही है? जोड़ो यात्रा बताऊं क्या होती है? भारत जोड़ो यात्रा बोलने से नहीं, करने से होती है। जिन तमिलों को, जिस पूरे सदर्न इंडिया को हम बोलते हैं दक्षिण भारत को, इन्होंने कभी पूरे बाकी के भारत से जुड़ने नहीं दिया कांग्रेस ने। आज उसी दक्षिण भारत की विरासत को संसद में स्थापना करके शेंगोल के रूप में इन्होंने दक्षिण भारत को मुख्य भारत की धारा से जोड़ दिया है। और आज इनके लिए सबसे बड़ी गले की फांस ये बन गई कि दक्षिण भारत को मुख्य भारत से जोड़ना, इसे बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। और ये अनकही यात्रा है, ये बोलने से नहीं, ये करने से चलती है। मोदी जी कर्म कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, भारत आज जुड़ रहा है। आज हम बात करते हैं ना तो कश्मीर की नहीं करते, आज हम एक ही बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री एक ही बात करते हैं, ये बताए पाकिस्तान हमारा कब जाएगा, कश्मीर कब खाली कर रहा है। अच्छा, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ेंगे, दूसरी ओर अमेरिका में जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं, ये कौन सा वोट बैंक साथ? नहीं सर, आपका सवाल गलत है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपके सवाल की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन कब लड़ेंगे चुनाव? जब कोर्ट इजाज़त देगा 6 साल बाद। 8 साल, 8 साल बाद, 2 साल तो कभी ना कभी तो लड़ा दिए चल। हाँ, 8 साल बाद उनका अस्तित्व बचेगा या कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा? बच सकता है। बच सकता है। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है सर। आज कितने नेता उनके पास है? उनके पुराने नेता कितने उनके पास है? आज पुराने नेता क्यों बीजेपी में आ जा रहे हैं? क्योंकि वो भारत की विचारधारा समझ चुके हैं। आज उनके नेता उनके साथ नहीं है। आज प्रमोद आचार्य जी को ले लो, उनका एक कमेंट जो सबसे पहला था कि पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है हिंदू विरोधी नहीं, वो लोग देश विरोधी है। आज उनकी पार्टी के एक महंत बोल रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट कोई छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है, इसको बड़े नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ से निकले आज, लेकिन उनकी क्या वर्चस्व है आज? क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको जो मिलना था वो बीजेपी ने दिया, बीजेपी सरकार में दिया, और जब उनको वो पावर दिया तो उन्होंने वो किया जिसकी भारत को ज़रूरत थी। आज नॉर्दर्न इंडिया को पहले इन्होंने अलग रखा, सदर्न इंडिया को अलग रखा, हर इंडिया को अलग अलग टुकड़ों में बांट के रखा। आज नॉर्दर्न इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो आज भारत का हिस्सा बन चुका है। आज हम साउथ इंडिया की भारत में जोड़ने की और निकल चुके हैं। ये परिक्रमा है, विजय परिक्रमा जो निकल रही है मोदी जी की, ये परिक्रमा चलती रहेगी। और सीधी सी बात है, राजदंड का सीधा मुद्दा ये है, शेंगोल की हम बात करते हैं तो ये केवल सत्ता स्थानांतरण का होता है, लेकिन उससे बड़ा उसका बोलते हैं वो जब मिलता है जब विजय रथ यात्रा अपने चरम पे होती है तो शासक को दंड प्रदान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज सदर्न इंडिया की विरासत वहाँ डाल के कहीं ना कहीं इस यात्रा का पूरा समर्पण, और हम बोले कि ये यात्रा का विसर्जन मोदी जी करने जा रहे हैं, संसद में भारत को जोड़ चुके हैं। आज हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम भारत की बात नहीं करते। आज हम हिंदुओं के या मुस्लिमों की नहीं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं जो एक संस्कृति है। कांग्रेस इनमें से किस चीज़ की बात करना चाहती है? कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज ये बजरंग दल को बैन करने की बात करना चाहती है, लेकिन ये बताए संविधान में कहाँ लिखा है कि एक स्टेट में ऐसे किसी भी ऐसे संगठन को एक स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है? इतना बड़ा झूठ वहाँ इन्होंने कर्नाटका में फैलाया है, तो इस झूठ का जवाब आज तक कांग्रेस नहीं दे सकती।